अस्सलामुअलैकुम क्लास। वालेकुम सलाम मैम। लास्ट पे जो हम लोगों ने लेक्चर किया था उसमें हमने लीनियर कॉम्बिनेशन और उससे रिलेटेड उसकी एग्जांपल्स की थी। लीनियर कॉम्बिनेशन मीन्स एलिमेंट्स ऑफ अ वेक्टर, एनी वेक्टर ऑफ एनी एलिमेंट राइट इन अदर combinations with help of scalars. सिमिलरली सेम लीनियरली डिपेंडेंस एंड इंडिपेंडेंस फॉर्म है, इसके अंदर भी हमने लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म में लिखना है। लेकिन लीनियर कॉम्बिनेशन जो है इक्वल टू में लीनियर कॉम्बिनेशन जो डिफाइन आउट है वो किसी भी वेक्टर को हमने यहाँ पे मेंशन नहीं करना। अदर वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में यहाँ पे किसी भी वेक्टर्स के तमाम वेक्टर्स को स्केलर्स के साथ मल्टीप्लाई करते हुए हमने लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म में लिखना है। रिजल्टेंट में उनका आंसर 0 बनेगा। 0 की कंडीशन के साथ स्केलर जो है वो 0 आएंगे, या स्केलर जो है वो सारे के सारे 0 नहीं आएंगे, फिर भी कॉम्बिनेशन जो है वो इक्वल टू 0 फॉर्म होगी। लेट वी बी अ वेक्टर स्पेस ओवर अ फील्ड एफ, देन वेक्टर्स v1 v2 सो ऑन vm बिलोंग्स टू v। वेक्टर v है हमारे पास, एक वेक्टर स्पेस है, उसके एलिमेंट्स लिए हमने, वेक्टर्स लिए v1 v2 सो ऑन vm फॉर्म में, आर सेड टू बी लीनियरली डिपेंडेंट over f if defined in a linear combination with multiplication of a scalars a1 a2 so on am इक्वल टू 0 आएगा। बट कहता नॉट ऑल ए आई आर 0। इसका माइक चल रहा है, अपना माइक बंद करें। रीशा अपना माइक बंद करो। नॉट ऑल ए आई आर 0। ए आई जो है वो हमारे पास यानी कि a1 a2 सो ए एम फॉर्म में जितने भी हमने स्केलर्स लिए हैं वो हमने फील्ड में से चूज किए हैं। साथ में मेंशन भी है कि ए आई बिलोंग टू एफ एंड आई इज इक्वल टू 1 to m तक है हमारे पास नंबर्स हैं जितने भी हमने स्केलर्स चूज आउट किए। सेकेंडली डिफिनीशन है लीनियरली इंडिपेंडेंट की। इफ द वेक्टर्स v1 v2 बिलोंग्स टू vm, तमाम vm तक जो है वो बिलोंग्स कर रहे हैं हमारे पास v वेक्टर स्पेस में से, आर नॉट लीनियरली डिपेंडेंट देन दे आर सेड टू बी लीनियरली इंडिपेंडेंट। अगर वो लीनियरली डिपेंडेंट नहीं है तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गए। लेकिन लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है तो हमारे पास वो लीनियरली इंडिपेंडेंट की किस टाइप में कंडीशन बनेगी, इसमें इम्प्लाइज वही सेम पर्पज है। एलिमेंट्स ऑफ अ वेक्टर स्पेस यानी कि जो वेक्टर्स हैं उन्हें हम स्केलर फॉर्म में मेंशन करते हुए लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखेंगे। इक्वल टू 0 इम्प्लाइज ईच ए आई आर 0। दोनों डेफिनेशन में क्या डिफरेंस है, बाकी सारी सेम डेफिनेशन है। कॉम्बिनेशन जो है वो इक्वल टू 0 फॉर्म बन रही है, इसके अंदर ऑल ए आई आर 0 है इंडिपेंडेंट फॉर्म में, तो डिपेंडेंट फॉर्म में, और इंडिपेंडेंट फॉर्म में इम्प्लाइज ईच ए आई इज इक्वल टू 0। कोई एक आधा जो है वो ऊपर जो है ज़रूरी नहीं है, तो बहुत सारे जो एलिमेंट्स आएंगे वो 0 के इक्वल नहीं आएंगे। कोई एक भी अगर 0 के इक्वल नहीं आ रहा स्केलर तो हमारे पास वो है लीनियरली डिपेंडेंट, और अगर सारे के सारे 0 आ रहे हैं तो इट्स मीन वो हमारे पास क्या कहलाएगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट। लास्ट पे जो हमने एग्जांपल्स की थी लीनियर कॉम्बिनेशंस की, उसके अंदर हमने उसको लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म में मेंशन किया था। अगर किसी ने क्लास नहीं ली थी तो मैं थोड़ा सा दोबारा से रिपीट कर देती हूँ, क्योंकि उसी के बेस पे हमने लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट फॉर्म करनी है। एक वेक्टर डिफाइन आउट है हमारे पास गिवन है, उसको हमने बाकी 3 वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में मेंशन करना है। लेफ्ट हैंड साइड पे मैंने वेक्टर लिखा है जिसको हमने अदर वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में मेंशन करना है। साथ में हमने स्केलर चूज किए थे ए बी सी, क्योंकि वेक्टर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में स्केलर को मेंशन करते हुए फिर फर्दर हमने मल्टीप्लाई करके एक वेक्टर की फॉर्म बनाई थी, मल्टीप्लिकेशन के बाद उसको ऐड किया था।
लेफ्ट और राइट साइड के वेक्टर्स को हमने कंपेयर किया था, फर्स्ट एलिमेंट इक्वल टू फर्स्ट, सेकंड इक्वल टू सेकंड एंड थर्ड इक्वल टू थर्ड। इनके अंदर से हमने इन स्केलर्स की वैल्यूज फाइंड आउट की थी ए, बी और सी की। अभी हमारा जो मेन पर्पस होगा वो सिर्फ यही है कि हमारे पास जो वेक्टर डिफाइन आउट है उसको हमने किसी दूसरे वेक्टर की फॉर्म में लीनियर कॉम्बिनेशन में मेंशन नहीं करना, हमने उसके साथ एज इट इज ही स्केलर्स को चूज करते हुए इक्वल टू जीरो लेना है। सेम इक्वल टू जीरो के साथ हमारे पास जो है वो इक्वेशंस डिफाइन आउट होंगी। इक्वेशन को सॉल्व करते हुए हमने ए, बी और सी की वैल्यू फाइंड करनी है, जितने भी वेक्टर्स होंगे उसके हिसाब से हम स्केलर्स को चूज करेंगे। वैल्यूज फाइंड करनी है ऑन द लास्ट। अगर वैल्यूज जो है हमारे पास इक्वल टू जीरो है, तमाम वैल्यूज यानी कि ए, बी, सी जितने भी स्केलर चूज किए तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, अदरवाइज वो लीनियरली डिपेंडेंट होगा। कोई एक वैल्यू भी नॉन जीरो आ जाती है तो वो लीनियरली डिपेंडेंट होगा। इसमें सबसे फर्स्ट एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 17। शो दैट द वेक्टर्स 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1 ये 3 वेक्टर्स हैं। ये बेसिकली ये बेसिस भी कहलाती हैं, R3 की बेसिस है। belong to R3 are linearly independent over R। तो हमने शो करना है कि जो वेक्टर्स हैं मोहम्मद हमजा मिलर को क्लास से आउट कर देना है। मैंने अब किसी को भी वार्न नहीं करना कि उसका माइक चल रहा है, मैंने क्लास से आउट कर देना है। और एक दफा क्लास से आउट कर दूंगी तो दोबारा आप मीटिंग ज्वाइन नहीं कर सकेंगे। तीनों वेक्टर्स को एक स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करते हुए, फर्स्ट को ए, सेकंड को बी और थर्ड को सी के साथ मल्टीप्लाई करते हुए इक्वल टू में जीरो वेक्टर लिया है। जीरो वेक्टर्स के एलिमेंट्स 0 0 फॉर्म बनी है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में फर्स्ट स्केलर ए को फर्स्ट वेक्टर 1 0 0 के साथ जब मल्टीप्लाई करूंगी तो ये ए बनेगा, फिर बी एंड सी। तीनों के एलिमेंट जब ऐड आउट करेंगे तो मेरे पास सिर्फ एक ये वेक्टर रह जाएगा ए, बी, सी फॉर्म में। कंपेयरिंग करेंगे बोथ साइड पे एलिमेंट्स की, दोनों वेक्टर्स के एलिमेंट्स की, तो ए इज इक्वल टू जीरो, बी इज इक्वल टू जीरो एंड सी इज इक्वल टू जीरो। इट्स मीन ऑल जो स्केलर्स हैं हमारे पास ए, बी, सी जो हमने चूज आउट किए थे तमाम की वैल्यूज जो हैं वो इक्वल टू जीरो हैं। इट्स मीन गिवन वेक्टर जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हैं। Example number 18. Show that the vectors 3 0 minus 3 minus 1 1 2 4 2 minus 2 and 2 1 1 are linearly dependent over R। अब हमने इन 4 एलिमेंट्स के जो वेक्टर्स हैं इनको लीनियरली डिपेंडेंट शो आउट करना है। सेम उसी तरह करना है जैसे हमने पहले किया है कि मैंने तमाम वेक्टर्स के साथ एक एक स्केलर को मल्टीप्लाई किया है, ए, बी, सी, डी। ज़रूरी नहीं है कि आप ये ए, बी, सी, डी स्केलर्स को ही चूज़ करें, आप कुछ और भी ले सकते हैं, एक्स, वाई, जी की फॉर्म भी ले सकते हैं। उसके अलावा A1 A2 A3 A4 ये फॉर्म भी यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ स्केलर्स को मेंशन करना है, किसी भी अल्फ़ाबेट के साथ आप उसे मेंशन कर सकते हैं, स्मॉल अल्फ़ाबेट के साथ। फोर स्केलर्स हैं, इन तमाम को मल्टीप्लाई किया मैंने वेक्टर्स के साथ, फर्स्ट को ए के साथ, सेकंड बी, थर्ड सी एंड फोर्थ डी के साथ, और फिर फर्दर उनको ऐड किया है। ऐड करने से मेरे पास ये कंडीशन आ रही है। अब लेफ्ट एंड राइट वाले जो वेक्टर्स हैं, दो वेक्टर्स आपस में इक्वल आते हैं, तो दोनों वेक्टर्स के एलिमेंट्स भी आपस में इक्वल आएंगे। फर्स्ट वेक्टर का जो एलिमेंट है वो मेरे पास बन रहा है 3a माइनस बी प्लस 4c प्लस 2d इज इक्वल टू 0 एंड सेकेंड जो है b प्लस 2c प्लस d इज इक्वल टू 0 एंड माइनस 3a प्लस 2b माइनस 2c प्लस d इज इक्वल टू 0। ये 3 इक्वेशंस हैं। इसमें कितने अननोन वेरिएबल्स हैं, अननोन स्केलर्स हैं, सॉरी 4 हैं। क्या ये एग्जैक्ट सॉल्यूशन आएगा हमारे पास? किस टाइप का सॉल्यूशन आएगा? इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस। बिल्कुल इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन आएंगे, या सेकेंडली हम इसे आर्बिट्रेरी सॉल्यूशन भी बोलते हैं कि एक वेक्टर जो है, सॉरी एक स्केलर जो है वो बाकी तीनों के आंसर्स के अंदर रिपीट आउट होगा। जी क्योंकि हमारे पास अननोन वेरिएबल जो हैं वो 4 है, लेकिन इक्वेशन जो है वो हमारे पास 3 है।
जो नंबर ऑफ एलिमेंट जो है जो हमने फाइंड आउट करने हैं, नंबर ऑफ वेरिएबल लेस देन हो जाए इक्वेशन से, तो हमारे पास सोल्यूशन जो है वो कंसिस्टेंट फॉर्म में आता है। बट नंबर ऑफ इक्वेशंस अगर लेस हो जाए नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल से, तो हमारे पास जो सोल्यूशन है वो आर्बिट्रेरी सोल्यूशन की फॉर्म बनती है। यहाँ पर उसको इनफाइनाइट सोल्यूशन भी बोला जाता है। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 3, पहले 2 को 3 से सब्ट्रैक्ट किया, तो मेरे पास ये इक्वेशन बनी है। 4 और 1 को जब मैंने ऐड किया तो इसके अंदर से मेरे पास 3a कैंसिल हो जाएगा, उसके अलावा b भी कैंसिल हो जाएगा, 4c भी यहाँ पर कैंसिल होगा और आंसर जो है वो सिंपल d इज इक्वल टू 0 रह जाएगा। बाय एडिंग 1 and 4 we get d is equal to 0, so 2 becomes, अब d is equal to 0 है, d is equal to 0 को मैं सेकंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करूंगी। सेकंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करने से मेरे पास जो आंसर आया दैट इज b is equal to -2c। अब इसको आप c is equal to b over -2 भी रख सकते हैं, b को आर्बिट्रेरी की फॉर्म ले सकते हैं। यहाँ पे इसने c लिया तो आप बेशक c को ले लें, इसमें कोई फर्क नहीं रहता जब इनफाइनाइट सोल्यूशन की फॉर्म आती है। डिपेंडिंग ऑन यू कि आप कौन सा ऐसा स्केलर या वेरिएबल जो भी हम इक्वेशन में फाइंड आउट कर रहे हैं उसको कौन से एलिमेंट को आप आर्बिट्रेरी की फॉर्म में चूज करना चाह रहे हैं। इक्वेशन 4 and 5 with d is equal to 0 given -3a is equal to 6c, so that the given solution is a is equal to b is equal to -2c and d is equal to 0। a b c and d 4 हमने स्केलर्स चूज किए थे, 4 स्केलर का आंसर जो है वो 0 के इक्वल नहीं आया। एक आधा भी 0 हो जाता है तब भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सारे के सारे 0 होंगे तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट कहलाएगा, अदरवाइज वो लीनियरली डिपेंडेंट कहलाएगा। इस वक्त मेरे पास जो स्केलर्स के आंसर्स आए हैं वो 0 नहीं है सारे, इसलिए मेरा जो गिवन लीनियर कॉम्बिनेशन है उसके अकॉर्डिंग मेरे जो गिवन वेक्टर्स हैं वो लीनियरली डिपेंडेंट हैं टू ईच अदर। Therefore, the given vectors are linearly dependent because a, b and c are not equal to 0, but d is equal to 0। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? मैम जी, सी की वैल्यू यहाँ पे 1 ले ली। जब मैंने आर्बिट्रेरी बोला है, आर्बिट्रेरी का मतलब होता है या आपके क्लास वालों में से किसी ने बोला है इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। जब एक वेरिएबल के अंदर दूसरा वेरिएबल आंसर्स के फॉर्म में आ रहा है तो वो हम पे डिपेंड करता है कि फिर हम उसकी क्या वैल्यू लेंगे। मैम यहाँ 0 भी ले सकते हैं, फिर लीनियर इंडिपेंडेंट हो जाएगा। वो बेस करता है हम जो वैल्यू ले रहे हैं सी की, यहाँ पे हमने खुद से चूज नहीं करनी वैल्यू की, हम यहाँ पर जनरल सोल्यूशन दे रहे हैं, हम खुद से वैल्यू चूज करेंगे 0 1 2 3 तो उसके हिसाब से डिफरेंट आंसर आएंगे। हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक आंसर डिफाइन करें, हमारी गिवन इक्वेशन से आंसर क्या आ रहा है। आर्बिट्रेरी क्यों बोला जाता है किसी भी सोल्यूशन को, क्योंकि हम पे डिपेंड करता है, वो इंडिपेंडेंट सोल्यूशन हो जाता है कि हम पे डिपेंड कर रहा है कि हम उसकी क्या वैल्यू लेके अपना क्या सोल्यूशन डिफाइन आउट करना चाहते हैं। अदरवाइज वो आर्बिट्रेरी इसलिए बोला जाता है कि कोई सी भी वैल्यू जो है यहाँ पे 0 1 2 3 सो ऑन इन्फिनिटी तक तमाम वैल्यूज के लिए वो सोल्यूशन जो है वो डिफाइन आउट है। आप में से कोई भी यहाँ आगे फर्दर इसको मजीद सॉल्व करना चाहता है तो आप इसमें 0 1 2 3 वैल्यूज लेके उसको बता सकते हैं कि क्या आएंगी, लेकिन सोल्यूशन जो है वो आर्बिट्रेरी है। 0 लेने से यहाँ पे मेरे पास जो है वो c इज इक्वल टू 0 अगर मैं यहाँ पे चूज आउट करती हूँ, c इक्वल टू 0 लेने से मेरे पास जो है सोल्यूशन वो सारा लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगा। लेकिन c इज इक्वल टू 1 लेने से फिर लीनियरली डिपेंडेंट, उसके बाद 2 3 4 जितने भी लेंगे तमाम के लिए लीनियरली डिपेंडेंट की फॉर्म बनेगी। ये सिर्फ मैंने एज इट इज़ बताया है, आपने वैल्यू चूज़ नहीं करनी क्योंकि आर्बिट्रेरी सोल्यूशन है, हम खुद से कोई भी वैल्यू चूज़ आउट नहीं करेंगे कि हम सिर्फ जो है वो जनरल सोल्यूशन बता रहे हैं कि लीनियरली डिपेंडेंट है या लीनियरली इंडिपेंडेंट फॉर्म है। ठीक है, क्लियर है? इस टाइप के क्वेश्चन में अगर आपसे ये पूछा जाए कि आफ्टर गिवन सोल्यूशन फंक्शन जो है या कोई भी आपके पास कम्बिनेशन है या वेक्टर्स की लीनियर फॉर्म है, किस पॉइंट पे 0 बन रही है या लीनियरली इंडिपेंडेंट बन रही है, तो आप फिर बता सकते हैं कि इसके अंदर c इज इक्वल टू मैं 0 लूँगी तो मेरे पास जो है फंक्शन जो है डिफाइनिंग c के अकॉर्डिंग मेरे पास जो कम्बिनेशन आएगा वो लीनियरली इंडिपेंडेंट फॉर्म बनेगी। अदरवाइज हमने जनरल सोल्यूशन देना, हम इसको यहीं तक स्टॉप आउट करेंगे।
नेक्स्ट है एग्जांपल नंबर 19, लेट v इज इक्वल टू p3x, ये पॉलिनोमियल है विद डिग्री ऑफ 3x की फॉर्म है। बी द वेक्टर स्पेस ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री, यहाँ पे मेंशन भी है, लेस एंड इक्वल टू 3 together with the zero polynomials over R, determine whether the vectors polynomials के अकॉर्डिंग अब वेक्टर्स यहाँ पे डिफाइन आउट किए हैं। हमने इसको डिफाइन करने के लीनियरली इंडिपेंडेंट फॉर्म में x3 माइनस 3x² प्लस 5x प्लस 1 जो फर्स्ट पॉलिनोमियल है एज ए फर्स्ट वेक्टर एलिमेंट। सेकंड पॉलिनोमियल है x3 माइनस x² प्लस 8x प्लस 2, ये एज ए सेकंड पॉलिनोमियल है एज ए सेकंड वेक्टर। एंड 2x3 माइनस 4x² प्लस 9x प्लस 5, ये हमारे पास थर्ड पॉलिनोमियल है एज ए थर्ड वेक्टर। हमें डिफाइन आउट करना है कि ये बिलोंग कर रही है p3x में से, क्या ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। सपोज दैट ए बी सी हमने स्केलर लिए, पॉलिनोमियल हमने ओवरऑल कहाँ से लिए, आर में से लिए, तो हमारे पास जो स्केलर्स हैं वो भी मैंने आर में से लिए, यानी कि फील्ड उसकी क्या बनेगी, आर बनेगी। अब उसे नेक्स्ट पे है, मैंने इसको लीनियर कॉम्बिनेशन के अंदर मेंशन किया है। फर्स्ट के साथ ए, सेकंड बी एंड थर्ड सी मल्टीप्लाई किया है। मल्टीप्लाई करने के बाद मैंने कोफिशिएंट्स जो हैं वो कंबाइन आउट किए हैं। सबसे पहले x3 के कोफिशिएंट कंबाइन किए, ऐड करके मेंशन किया है। उसके बाद x2 x एंड फर्दर विदाउट x यानी कि x पावर 0 के साथ कॉन्स्टेंट्स लिए। इक्वल में जीरो पॉलिनोमियल फॉर्म बनेगी, 0x की पावर 3 प्लस 0x की पावर 2 प्लस 0x प्लस 0। क्योंकि पॉलिनोमियल ले रही हूँ तो यहाँ पे भी पॉलिनोमियल की फॉर्म बनेगी। आप बेशक इसको 0 रहने दें या साथ में मेंशन कर लें, कोई इशू नहीं है दोनों में से। सिंस 1x x² x3 आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, 1 इम्प्लाइज ये लीनियरली इंडिपेंडेंट की फॉर्म डिफाइन आउट है, तो हमने इसको क्या करना है, इंडिपेंडेंटली इसको चूज आउट करना है इक्वल टू 0 फॉर्म में। मेरे पास यहाँ पर 4 इक्वेशंस है, 3 अननोन है। द सिस्टम हैज अ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन इफ रैंक ऑफ ए ऑफ द मैट्रिक्स ए इज लेस देन 3। बट ये डिफाइन आउट करने की जरूरत नहीं है, हम इसको सॉल्व करेंगे सबसे पहले, फिर हम इसका आंसर बताएंगे क्या ये ट्रिवियल है, नॉन ट्रिवियल है या इनकंसिस्टेंट कंसिस्टेंट की फॉर्म बन रही है। मैट्रिक्स में कन्वर्ट करके आप लीनियर इक्वेशन है मैट्रिक्स में कन्वर्ट करके उसे सॉल्व आउट कर सकते हैं। मैट्रिक्स में कन्वर्ट करके नहीं करना चाह रहे, आप इसको एज इट इज ही सॉल्व कर लें। एज इट इज देखिए, अगर मैं इसको यहाँ पे सॉल्व करती हूँ, फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करके सेकंड वाली के अंदर ऐड करती हूँ तो मेरे पास ए कैंसिल हो जाएगा। सिमिलरली मैं अगर यहाँ से सेकंड इक्वेशन लेती हूँ, सॉरी थर्ड और फोर्थ लेती हूँ, थर्ड के अंदर से मैं फोर्थ को 5 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करती हूँ तो मेरे पास फिर ए कैंसिल हो जाएगा। दो इक्वेशंस आएंगी फर्स्ट और सेकंड से, और मेरे पास थर्ड और फोर्थ से, जिसमें बी और सी की फॉर्म रहेगी। उसे सॉल्व करके आप बी और सी का आंसर निकाल सकते हैं, उसे सब्स्टिट्यूट करके हम एक आंसर निकाल सकते हैं। यहाँ पे मैट्रिक्स के फॉर्म में सॉल्व आउट किया हुआ है, मैट्रिक्स फॉर्म में सॉल्व करना चाहते हैं आप मैट्रिक्स फॉर्म में सॉल्व कर लें। इसको सॉल्व करूंगी मैं, यहाँ पर रैंक लेना आता है, रैंक कैसे लेते हैं, जी मैम। कैसे लेते हैं रैंक? कोई भी मैट्रिक्स को रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में बनाना है, जो आपका वो नॉन जीरो लीडिंग रोज, एलिमेंट नॉन जीरो होंगे नंबर रोज। एक तो सबसे पहले ये बता दूं कि एचएलएन की फॉर्म तो आपने ठीक बोली है, लेकिन रिड्यूस एचएलएन बनानी ज़रूरी नहीं होती। रैंक फाइंड करने के लिए सिर्फ एचएलएन फॉर्म बना लें तब भी रैंक फाइंड होगा, क्योंकि रिड्यूस एचएलएन फॉर्म के अंदर हमने सिर्फ जो पिवट एंट्रीज होती हैं उसके ऊपर वाले जो एलिमेंट्स हैं उसको जीरो करना होता है। लाइक यहाँ पे फर्स्ट मेरे पास पिवट एंट्री है, मैंने इसके नीचे जीरो करना है। उसके बाद सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम की कॉम्बिनेशन में चले जाना है। अगर ये जीरो नहीं हुई हमारी कॉम्बिनेशन से तो मैंने इसको पिवट एंट्री कंसीडर करके इसको जीरो करना है। उसके बाद थर्ड पे चले जाएंगे, उसके नीचे जीरो। यहाँ पर जब मैं इसको सॉल्व आउट करूंगी तो ये फोर्थ वाली जो रो है वो ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएगी, मेरा रैंक जो है वो लेस हो जाएगा। तो द गिवन सोल्यूशन इज यूनिक ट्रिवियल सोल्यूशन आएगा यूनिक की फॉर्म में, जिसके अंदर ए इज इक्वल टू 0, बी एंड सी तीनों इक्वल टू 0 आएंगे, और मेरा गिवन कॉम्बिनेशन जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट बनेगा। यहाँ पे सॉल्व नहीं किया हुआ इसे, इन इक्वेशंस को आप रैंक लेके सॉल्व कर लें या आप इसको बेसिटीज ही सॉल्व कर लें इक्वेशन के मेथड से, आंसर जो है वो तमाम का जीरो ही आएगा और ये मेरे पास लीनियर कॉम्बिनेशन भी बनेगा लीनियरली इंडिपेंडेंट फॉर्म में। नेक्स्ट एग्जांपल 20 है। एग्जांपल 20 करने से पहले दोबारा से फिर बता देती हूँ, जो हमने सबसे पहले एग्जांपल किया है वो बेसिस वाली एग्जांपल है।
लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट फॉर्म है। उसके बाद सिंपल वेक्टर्स की फॉर्म थी, ये वेक्टर्स को हमने किस फॉर्म में लिखा है। एंड नंबर थर्ड पे जो हमने अभी एग्जांपल किया वो पॉलिनोमियल की है। पॉलिनोमियल्स फॉर्म की जो वेक्टर्स हैं उसको भी हम डिफाइन आउट कर सकते हैं। एंड ऑन द लास्ट मेरे पास जो अब डिफाइनिंग की हुई है एग्जांपल नंबर 20, इसमें मैट्रिक्स दिए हुए हैं। मैट्रिक्स को लीनियर कॉम्बिनेशन के अंदर हमने डिफाइन आउट करते हुए लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट फॉर्म चेक करनी है। व्हाट कंडीशन मस्ट ए बी एंड सी सेटिस्फाई सो दैट द मैट्रिसेस, थ्री मैट्रिसेस हैं, इन M22 आर लीनियरली डिपेंडेंट। M22 बताइए क्या है। माइनर एम एलिमेंट जो दूसरे और दूसरे कॉलम में जो यहाँ पे एलिमेंट माइनर बनते नहीं हैं। आएगा, यहाँ पे मैट्रिक्स यूज होगा क्योंकि डिटर्मिनेंट की बात नहीं होगी। जब डिटर्मिनेंट की बात होगी तो फिर माइनर की फॉर्म हम कह सकते हैं कि हमने माइनर लिया किसी मैट्रिक्स का। यहाँ पे मैट्रिसेस लिए हैं, कहता है 2 क्रॉस 2 के, यानी कि 2 रोज एंड 2 कॉलम्स के कम्बिनेशन से हमने मैट्रिक्स लिए हैं। हमने उन मैट्रिसेस को डिफाइन आउट करना है कि क्या वो लीनियरली डिपेंडेंट बनते हैं। क्वेश्चन मार्क दिया है उसने, हमने इसको शो नहीं करना, हमने कंडीशन बतानी है कि किस कंडीशन के अकॉर्डिंग जो मैट्रिसेस हैं वो लीनियरली डिपेंडेंट बनेंगे या नहीं बनेंगे। हमने यहाँ पे जो स्केलर चूज आउट किए हैं वो डिफरेंट स्केलर दिए, अब ए बी सी नहीं दिया हुआ। C1 C2 C3 फॉर्म में मैंने यहाँ पे स्केलर जो है वो चूज किए हैं ताकि जो हमारे पास थर्ड वाला मैट्रिक्स है ए बी सी डी उससे थोड़े से डिफरेंट स्केलर होते हैं। इम्प्लाइज तीनों को मल्टीप्लाई करके ऐड किया है, ऐड करने के बाद मेरे पास मैट्रिक्स बन गया C1 + 2 C2 + A C3 एंड सेकेंड एलिमेंट थर्ड फोर आपके पास सामने यहाँ पे शो हो रहे हैं। दो मैट्रिसेस इक्वल होते हैं तो उनके एलिमेंट्स भी आपस में इक्वल है। फर्स्ट एलिमेंट इक्वल टू फर्स्ट, सेकंड सेकंड, थर्ड फोर एंड तीनों चारों आपस में इक्वल है। इक्वल की कंडीशन के साथ मेरे पास यहाँ पर 4 इक्वेशंस बनी है। अब इन 4 इक्वेशंस को सॉल्व आउट करना है आप लोगों ने। C1 + 2 C2 + A C3 is equal to 0, 2C1 + 3 C2 + B C3 is equal to 0, and third -C1 -C2 + 2 C3 and C2 + D C3 is equal to 0। लीनियर इक्वेशंस हैं, जरूरी नहीं है मैट्रिक्स फॉर्म में आप इसे सॉल्व करें। यहाँ पे अगर मैं ये थर्ड वाली इक्वेशन लेती हूँ, इस थर्ड वाली इक्वेशन को मैं ऐड कर देती हूँ फर्स्ट वाली इक्वेशन के अंदर, तो यहाँ पे देखिए क्या कैंसिल हो जाएगा। मैंने दोनों हाईलाइट किए हैं, दोनों इक्वेशंस को मैं ऐड कर रही हूँ। C1 क्या चीज़ कैंसिल हो जाएगी? C1 C1 और उसके अलावा C2 भी कैंसिल हो C2 जाएगा। कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, C2 भी कैंसिल हो जाएगा और C3 का आंसर क्या आएगा? C3 0। C3 जो है वो 0 आएगा क्योंकि इसके साथ से A + C जो है वो कांस्टेंट बनेंगे और वो राइट साइड पर जाके डिवाइड होंगे तो वो ऐसे कैंसिल हो जाएंगे। C3 का आंसर यहाँ से 0 बनेगा, तो मैं इसे फोर्थ वाली इक्वेशन में जब पुट करूंगी C2 भी इक्वल टू मेरे पास क्या फॉर्म बनेगी? वो भी C2 0 वो भी 0 0। आएगा। सिमिलरली मेरे पास C1 भी जो है वो 0 फॉर्म बनेगी, तीनों 0 बनेंगे। यहाँ पे रैंक के अकॉर्डिंग किया हुआ है, रैंक के अकॉर्डिंग करने की आप लोगों को इसको ज़रूरत नहीं है, आप इसको एज इट इज़ भी बता सकते हैं कि कंडीशंस क्या बनेगी। लेकिन इसके साथ जो कंडीशंस हैं वो एलिमेंट जो उसने यहाँ पे डिफाइन आउट किए हैं, ये देखें मैट्रिक्स फॉर्म में A B C D, अगर ये एलिमेंट साथ में डिफाइन आउट नहीं हो तो मेरे पास जो जब मैंने यहाँ पे एडिंग की है C1 + 2 C2 + A C3 एंड -C1 - 2 C2 + C C3 की फॉर्म में, इसके साथ मैंने मेंशन करना है कि मेरे पास C1 C2 0 बने हैं जब C3 के साथ जो A + C की फॉर्म आ रही है वो नॉट इक्वल टू 0 है बट C3 इज इक्वल टू 0 है, यानी कि जो मैंने खुद से स्केलर चूज किया है वो इक्वल टू 0 है
जो मैट्रिक्स के एलिमेंट्स थे ए और सी वो 0 के इक्वल नहीं है। सिमिलरली जब यहाँ पे मैं C3 सब्स्टिट्यूट करूँगी यहाँ पे तो ऑटोमेटिकली वो 0 से डी मल्टीप्लाई होकर वैसे ही खत्म हो जाएगा, सिर्फ C2 इज इक्वल टू 0 फॉर्म बनेगी। ये चीज़ इसने मैट्रिक्स के फॉर्म में सॉल्व आउट करके नीचे मेंशन की है। फिर अब इसको मेंशन आउट करेंगे C प्लस ए इज इक्वल टू 0 फॉर्म, ये 0 के इक्वल नहीं आएगा, मेरे पास एलिमेंट जो है वो दूसरे 0 के इक्वल आएंगे। इट्स मीन ए प्लस इज इक्वल टू बी प्लस डी इज इक्वल टू फॉर्म जो है वो इक्वल टू 1 है, जिसकी वजह से मेरे पास C1 C2 C3 की वैल्यू जो है वो दोबारा से डिफाइन आउट करके उसको सब्स्टिट्यूट किए हुए हैं, जिसकी वजह से इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई होगी। अदरवाइज इक्वेशन 1 जो है वो सेटिस्फाई नहीं होती, एलिमेंट जो है वो 0 के इक्वल नहीं आते। इसमें हमारा जो गिवन कॉम्बिनेशन है उसके अकॉर्डिंग थर्ड वाला जो मैट्रिक्स है अगर उसके एलिमेंट्स जो हैं वो डिफाइन आउट होंगे तब हम यहाँ पे बता सकते हैं कि हमारा जो कॉम्बिनेशन है वो एग्जैक्ट लीनियर कॉम्बिनेशन की जो फॉर्म है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट फॉर्म है। एग्जाम्पल नंबर 21 है यहाँ पे। मैम ये दोबारा बता दें, यहाँ से C1 C2 C3 की वैल्यूज निकालेंगे, ये समझ नहीं है कुछ। मैं इसे रैंक के साथ ही फाइंड आउट कर देती हूँ। ये देखिए मैट्रिक्स फॉर्म में से मेंशन किया, थर्ड वाला जो था मेरे पास जी मैम। सॉरी फोर्थ वाली जो इक्वेशन है उसके अंदर फर्स्ट एलिमेंट क्या है, यहाँ पे 0 है, 0। ठीक है 0 है, मैट्रिक्स यहाँ पे मैंने मेंशन की। अब इसकी एचलन फॉर्म बनाएंगे हम। फर्स्ट पिवट एंट्री के नीचे मैंने तीनों जो हैं वो 0 करने हैं। 0 बनाना है। थर्ड वाला तो वैसे ही जो यानी कि फोर्थ वाला है वो वैसे ही 0 है। सेकंड और जो थर्ड है उसे मैंने 0 करना है। फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करूंगी 2 के साथ और फिर सब्ट्रैक्ट कर दूंगी मैं सेकंड रो में से, और फर्स्ट को एज इट इज ही यस मैम। ऐड कर देंगे हम थर्ड रो में। तो यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट वैसे 0 बन जाएंगे और जो चेंज आएगा वो यहाँ पे साथ में मेंशन है नीचे मेरे पास, ये फॉर्म बन जाएगा। ये देखिए अब सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम पे चलेंगे, इसमें मेरे पास पिवट एंट्री है -1। इस -1 को यूज करते हुए मैंने इसके नीचे 0 बनानी है पिवट कॉलम के अंदर। 0 ऑटोमेटिकली सेकंड वाला जो उसके नीचे कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग एलिमेंट आ रहा है वो 0 है, और जो थर्ड एलिमेंट आ रहा है वो 1 है। उसे 0 करने के लिए मैं सिंपल सेकंड रो को फोर्थ रो के अंदर ऐड कर दूंगी, ये साथ में मेंशन भी है यहाँ पे। जब मैंने इसे ऐड यस किया मैम। यहाँ पे तो ये 0 बन गया और साथ में जो एलिमेंट b-2a था वो भी साथ में ऐड आउट हो गया। द लास्ट मैट्रिक्स हैज रैंक 2 एट द मोस्ट ओनली इफ c plus a is equal to 0 and b plus d-2a is equal to 0। मैट्रिक्स जो है कहता है रैंक 2 रखेगा अगर हम इसके एलिमेंट जो हैं ये दोनों जो हैं वो इक्वल टू 0 आएंगे। जबकि हमने इसको इक्वल यस टू मैम। 0 नहीं लेना है, यहाँ पे ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं है कि हम इन एलिमेंट्स को 0 लें। ये हमने सिर्फ अगर खुद से चूज करते हैं कि द लास्ट मैट्रिक्स हैज रैंक 2 एट द मोस्ट ओनली इफ, अगर हम इसको खुद से चूज करते हैं कि हम रैंक इसका 2 लेना चाह रहे हैं तो फिर हम इन दोनों को 0 के इक्वल लेंगे, अदरवाइज इसे बिल्कुल भी 0 के इक्वल लेने की जरूरत नहीं है। हम इसको एज इट इज ही सॉल्व करेंगे, हम इसको भी इक्वल टू 0 की फॉर्म लेंगे। अगर रैंक बनाना चाह रहे हैं तो देखिए मैं यहाँ पर c प्लस ए इसको 1 करने के लिए इसे डिवाइड आउट करूँगी, ओवर में मेरे पास जो भी आएगा उसको इक्वल टू 0 लूँगी। लेकिन अगर आप थर्ड इसके अंदर कंडीशन देखें तो हमने यहाँ पे मेंशन नहीं की, ये मैंने सिर्फ मैट्रिक्स ए लिया है। अगर मैं यहाँ पे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लेती हूँ तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे 0 0 फॉर्म भी आनी थी। यस मैम। इक्वेशंस के राइट साइड पे जो टर्म्स होती हैं एलिमेंट्स होते हैं वो भी साथ में आने थे। अगर उनके अकॉर्डिंग मैं इसको लेती हूँ तो ये b प्लस d-2a इज इक्वल टू 0 एंड c प्लस a इज इक्वल टू 0। फिर फर्दर हम इनको ऊपर वाली को भी रिड्यूस एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करते जो कि गॉस जॉर्डन इलिमिनेशन मेथड था, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे b डिफाइन आउट होना था और नंबर्स हमारे पास 0 के फॉर्म में आए थे। अभी सिंपल उसमें सिर्फ दोनों एंड वाली जो इक्वेशन की फॉर्म है उसमें जो 3 कंडीशंस आ रही हैं उनको उसने यहाँ पे सॉल्व आउट करने के लिए पहले इन दो को इक्वल टू 0 लिया, c plus a is equal to 0, b plus d-2a is equal to 0। Thus the required conditions on a b c d are given conditions के अकॉर्डिंग यहाँ पे मैं इसको मेंशन कर सकती हूँ a plus c is equal to 0। which mean यहाँ से क्या आएगा a is equal to minus c। यस मैम। अब a is equal to minus c अगर मैं इस सेकंड वाली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट भी कर देती हूँ तो कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा आंसर पे।
इट्स मीन कि जो हमारा गिवन कॉम्बिनेशन है उसके अंदर ए बी सी की जो वैल्यूज है मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग डिफाइन आउट करनी थोड़ी डिफरेंट है। यहाँ पर नोट दैट इसने अब खुद से वैल्यूज को चूज किया अपने कॉम्बिनेशन को डिफाइन आउट करने के लिए कि अगर मैं यहाँ पर वैल्यूज ले लेती हूँ ए बी डी इज इक्वल टू 1 और सी की तो ऑटोमेटिकली ही -1 की फॉर्म बनेगी क्योंकि यहाँ से सी इज इक्वल टू मेरे पास आएगा -a की वैल्यू 1 ली है तो बी डी दोनों 1 आएंगे और सी की -1 आएगी। उसके अकॉर्डिंग C1 C2 C3 की वैल्यू जो है वो ये आ रही है। ये खुद से वैल्यू उसने चूज की है। इस टाइप के मैम क्वेश्चन जब में हम क्वेश्चन करेंगे तो हम मतलब खुद से वैल्यूज कैसे सपोज करेंगे, या 0 लेंगे या 1 या कि आप -1 यहाँ कैसे? पे जो भी वैल्यू चूज आउट करेंगे जी ये क्वेश्चन देखें उसने बोला है हमारे पास यहाँ पे लीनियरली इंडिपेंडेंट के आगे क्वेश्चन मार्क शो किया जी मैम। सेटिस्फाई करना है कि हमारे पास ये जो गिवन मैट्रिसेस हैं ये लीनियरली मैम ये इंडिपेंडेंट की फॉर्म नहीं, लीनियरली डिपेंडेंट की फॉर्म डिफाइन आउट करनी है। जी अदरवाइज मैम। मैंने मैम सिंपल इक्वेशंस को सॉल्व किया है जैसे मैंने पहले बताया था। इक्वेशंस मेरे पास यहाँ पे दी हुई है। ये मैम यहाँ पे इक्वेशन M22 का क्या रोल है? मैट्रिक्स डिफाइन किया है जैसे पॉलिनोमियल को P3 मैट्रिक्स 2 ऑर्डर का है ना। मैट्रिक्स 2 रोज एंड 2 कॉलम्स के मैट्रिसेस है यहाँ पे। जी ठीक है M22 मैट्रिसेस लिया हमने 2 रोज एंड 2 कॉलम्स के कॉम्बिनेशन से एक वेक्टर स्पेस के टाइप का मैट्रिक्स लिया उसके अंदर से चूज किया है। जैसे ऊपर वाली क्वेश्चंस के अंदर हमारे पास पॉलिनोमियल थी, वेक्टर हमने चूज किया था v इज इक्वल टू P3x पॉलिनोमियल फॉर्म का एक वेक्टर हमने चूज किया था। जी जी ठीक है, इसी तरह उसने सिर्फ उसको M22 नेम दिया है कि हमारे पास मैट्रिक्स जो है वो 2 रोज और 2 कॉलम की जो वेक्टर स्पेस की फॉर्म है कॉलम्स का। M22 उसके अंदर से हमने वेक्टर चूज किए। हमने सिर्फ वो कंडीशन बतानी है जिस कंडीशन पे ये लीनियरली डिपेंडेंट बन रहे हैं। मैंने अभी आप लोगों के साथ शेयर किया है, मैं दोबारा से फिर रिपीट कर देती हूँ इसको कि मैंने जब इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया है मैट्रिसेस की फॉर्म से निकालने के बाद तो मैंने सिंपली बताया था कि आप उसको लीनियर इक्वेशंस की फॉर्म में सॉल्व आउट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर जो सॉल्व आउट किया था लीनियर इक्वेशंस साइमल्टेनियसली। की फॉर्म में इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 1 दोनों को जब ऐड किया है C1 और C2 कैंसिल यस हो मैम। जाते हैं। C30 आ जाता है। C3 के साथ जो है वो A प्लस C आ जाता है। A प्लस C इज नॉट इक्वल टू 0 बट C3 इज इक्वल टू 0। C3 यस इज मैम। इक्वल टू 0 आता है तो मेरे पास यहाँ पे क्या चीज़ बन जाती है C2 प्लस D C3 इज इक्वल टू 0 मीन C2 इज C2 इक्वल भी टू 0 हो जीरो जाएगा। C3 सब्स्टिट्यूट करने से। यस मैम। सिमिलरली C1 भी 0 ही आएगा क्योंकि C3 के साथ C2 भी 0 आ गया तो C1 भी 0 आएगा। यस ये मैम। कॉम्बिनेशन ये जो है थर्ड वो इक्वेशन। लीनियरली इंडिपेंडेंट बन रहा है क्योंकि इसमें C1 C2 C3 0 आ रहे हैं। बट यस इन मैम। द गिवन क्वेश्चन व्हाट कंडीशन मस्ट A B D सेटिस्फाई फॉर लीनियरली डिपेंडेंट। हमने वो कंडीशन बतानी है जिसके लिए हमारा लीनियर कॉम्बिनेशन जो है वो लीनियरली डिपेंडेंट आ रहा है। डिपेंडेंट होगा। ठीक है मैम। ठीक है, अब अगर यहाँ से इस टाइप का क्वेश्चन को स्किप आउट कर दिया जाए, सिंपल मैट्रिसेस दे दिए जाए, डिफाइन करें ये लीनियर कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग लीनियरली डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है। क्योंकि हमारे पास सिंपल है कि हम इसको शो आउट करें कि लीनियरली इंडिपेंडेंट फॉर्म बनी है। तो हमने इसे लीनियरली डिपेंडेंट बनाना है तो आपने ये मैट्रिक्स मेथड करने की भी ज़रूरत नहीं है। मैंने अभी पहले भी बताया कि जब मैं इसको यहाँ पे मेंशन आउट करूँगी दोनों इक्वेशंस के अंदर से C3 जो आएगा A प्लस C into C3 is equal to 0. C3 is equal to जी 0 मैम। but A plus C is not equal to 0. नॉट इक्वल टू 0। If A plus C is equal to 0 it's mean वैल्यू ऑफ C और A दोनों में से किसी एक की वैल्यू निकालेंगे तो मेरे पास वैल्यू क्या बनेगी C is equal to minus A या A is equal to minus C, यही चीज़ आ रही है वहाँ पे। यस मैम। ठीक है, तो इसके अंदर से किसी भी एक के अंदर दूसरे के आंसर को रिपीट आउट करते हुए मैं फिर फर्दर पिछली इक्वेशन के अंदर उसे सब्स्टिट्यूट करूँगी। सब्स्टिट्यूट करने से आपके पास जो है वो आंसर आ जाएगा। वो कंडीशन जो भी आएंगी इसमें हमने अब ये देखें इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे खुद से वैल्यू को चूज किया है कि C इज इक्वल टू -1। 0 के यस मैम। अलावा कोई सी भी वैल्यू चूज करेंगे इन तमाम वैल्यूज के लिए हमारे पास जो हमारा गिवन कॉम्बिनेशन है वो लीनियरली डिपेंडेंट आंसर देगा। उसके अलावा सिर्फ 0 पे जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट के फॉर्म होगी। अब ठीक है, क्लियर है? मतलब इन जनरल ये जो
हमें क्वेश्चन गिवन था वो इन जनरल जो था लीनियरली इंडिपेंडेंट था, लेकिन हमने खुद से इसको सेटिस्फाई करवाने के लिए वैल्यूज ली हैं डिपेंडेंट बनाने के लिए। बिल्कुल, उसमें कहा था कि ए बी सी की कौन सी ऐसी वैल्यूज होंगी जिसके लिए फंक्शन जो है वो लीनियरली डिपेंडेंट हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है एग्जांपल नंबर 21। Let V be the vector space of all functions defined on R to R, रियल नंबर से रियल नंबर की फॉर्म है। चेक वेदर द वेक्टर्स 2 4 sin square x cos square x are linearly independent in V। लीनियर कॉम्बिनेशन की फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले ए बी और सी 3 स्केलर्स लिए, मैंने उसके साथ मल्टीप्लाई किया। नेक्स्ट फर्दर जो है उन स्केलर्स को मल्टीप्लाई करने के साथ साथ इक्वल टू 0 लिया है। यहाँ पर 4 नहीं आएगा, सॉरी यहाँ पे 4 ही आएगा, यहाँ पे 2 नहीं आएगा, यहाँ पे 2 नहीं आएगा, यहाँ पे 4 आएगा। ऊपर जो फर्स्ट वाली इक्वेशन बनाई हुई है लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में, यहाँ पे 2 की जगह पे जो मैंने हाईलाइट किया है यहाँ पे 4 आएगा, क्योंकि गिवन जो क्वेश्चन है उसके अंदर वेक्टर्स की फॉर्म में 4 sin square x दिया हुआ है। इक्वल टू 0 लेंगे हम। दिस इक्वेशन इज ट्रू फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। ये तमाम x बिलोंग्स टू r के लिए इक्वेशन ट्रू है, क्योंकि r की जितनी मर्जी वैल्यूज ले लें 0 1 2 3 तमाम के लिए साइन और कॉस जो है हमें कोई ना कोई गिवन आंसर जरूर देते हैं। अब हमने वो पॉइंट्स बताने हैं जिसके अकॉर्डिंग ये लीनियरली इंडिपेंडेंट की फॉर्म डिफाइनमेंट होगी, या अनडिफाइंड पॉइंट्स हम ढूंढ लेंगे या डिफाइंड पॉइंट ढूंढ लें, दोनों में से कोई एक से भी ले लेंगे। लेट x इज इक्वल टू 0 पाई ओवर 4 पाई ओवर 2 इन वन इक्वेशन वी ऑब्टेन। सबसे पहले 0 लेंगे तो साइन 0 0 cos 0 1 होता है, जिसकी वजह से मेरे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी 2a प्लस c इज इक्वल टू 0। 90 लिए, 90 के अकॉर्डिंग साइन 90 1 आता है और cos 90 मेरे पास 0 फॉर्म बनती है, उसके अकॉर्डिंग मेरे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। पाई ओवर 4 किसके ऊपर होता है मेरे पास 1 ओवर 2, 45 ठीक है 45 होता है। 2a प्लस 2b प्लस 2c ओवर 2, यहाँ पे सेकेंड में साइन स्क्वायर की फॉर्म है। टू जो है वो मेरे पास डबल हो जाएगा और एक कैंसिल हो जाएगा भाई वाले के साथ, और यहाँ पे 4 की जगह पे 2 आ जाएगा। 3 इक्वेशन हैं, तीनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने से मेरे पास जो भी आंसर आएगा वो यहाँ पे मेंशन है। a इज इक्वल टू माइनस सी ओवर 2, b इज इक्वल टू सी ओवर 4 एंड c इज इक्वल टू c। ये सिर्फ और सिर्फ मैंने जो ये सेट लेट किया है उसके अकॉर्डिंग आंसर है। गिवन है साथ में कि मेरे पास जो मेंशन आउट है ऊपर कि x बिलोंग्स टू r के लिए ये तमाम वैल्यू जो हैं वो सेटिस्फाई हो रही हैं। तो मैंने सिर्फ और सिर्फ ये पॉइंट्स लिए जिनमें एक के ऊपर साइन 0 है, दूसरे के ऊपर cos 0 है, और तीसरा एक ऐसा पॉइंट है जिसके ऊपर दोनों की वैल्यू सेम है। From these equations we obtain a is equal to minus c over 2, b is equal to c over 4 and c is equal to c. It means c is a combination of other elements